यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टेक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे बैंकिंग रिलेटेड, आरबीआई रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित वीडियोज आती रहती हैं। यदि आप इनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा नाम डीएम झा। आप जानते हैं कि पिछले कैलेंडर ईयर यानी 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एमपीसी मीटिंग में कई बार रेपो रेट बढ़ाया, जिसके कारण बैंकों ने अपने लर्निंग रेट भी बढ़ाई और अपने डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाया। आज एक समस्या है एक आम डिपॉजिटर के सामने कि उन्होंने पहले एफडी कराई थी जिस पर रेट कम मिल रहे थे, और आज जो रेट है उसी पीरियड के लिए अधिक रेट मिल रहे हैं, और उनकी इच्छा है कि वो नए रेट का एडवांटेज ले। तो अब सवाल ये उठता है कि उस आप नॉर्मल डिपॉजिटर्स को क्या एफडी तुड़वानी चाहिए या एफडी नहीं तुड़वानी चाहिए। और हाँ, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप इस पोजीशन में होंगे कि आप ये निर्णय ले सकें कि किस परिस्थिति में एफडी को प्री मैच्योर या एफडी तुड़वानी चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो, और किस परिस्थिति में एफडी को नहीं तुड़वानी चाहिए जिससे आपको फायदा हो। क्योंकि हम एफडी तुड़वाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। प्री मैच्योर विड्रॉल में एक इश्यूज आते हैं कैलकुलेशन पर्पज से कि प्रायर टू प्री मैच्योर जो पीरियड, जितने दिन पैसे आपके बैंक में रहे प्री मैच्योर तुड़वाने के पहले, उस पर अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। और इस बारे में गाइडलाइंस है कि प्री मैच्योरिटी के पहले जितने दिन पैसे आपके बैंक में रहे और जो ओरिजिनल डेट ऑफ डिपॉजिट था, उस डेट को उस पीरियड के लिए जो भी अप्लीकेबल रेट था वो रेट, और जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इस दोनों में से जो कम होगा वो रेट आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 साल के लिए एफडी कराई थी जिसमें 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे थे, और आपने 1 साल के बाद सोचा कि इसको प्री मैच्योर विड्रॉल करा लूं, तो एक और उस डेट को, जिस डेट को आपने ओरिजिनल एफडी कराई थी, 1 साल के पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 था। इसका मतलब जो रेट था वो 4.5 और कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो था वो 5% था। इन दोनों में से कम 4.5 था, तो आपको 4.5% मिलेगा। और इसके साथ एक और क्लॉज है उसमें, उस 4.5% में क्या कोई पेनल्टी है। ये पेनल्टी हो भी सकती है और ये पेनल्टी नहीं भी हो सकती है। तो अब जब प्री मैच्योर विड्रॉल की बातें कर रहे हैं, तो प्री मैच्योर विड्रॉल 2 तरह का होता है। एक होता है प्री मैच्योर विड्रॉल फॉर रिन्यूअल। इसका मतलब आप एफडी इसलिए नहीं तोड़वा रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए तोड़वा रहे हैं कि इसको फिर से आप रिन्यू करेंगे सो दैट आपको नए रेट जो कि अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो मिल सके, जिसको कि एक्सटेंशन ऑफ एफडी भी कुछ बैंक्स में बोला जाता है। और दूसरा होता है प्री मैच्योर विड्रॉल फॉर क्लोजर, जिसमें आपको पैसे की जरूरत है, इसलिए आपने ओरिजिनल टर्म्स जो थे उसके पहले ही पैसे लेने की सोची है। तो अब देखें प्री मैच्योर विड्रॉल फॉर रिन्यूअल के बारे में। यदि ये सुविधाएं आप लेना चाहते हैं, इसके लिए कंडीशंस हैं कि जो डिपॉजिट जो एक्सटेंड करें, जो रिन्यू कराएंगे आप, जो रिमेनिंग पीरियड था, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के ओरिजिनल एफडी कराई थी और 1 साल के बाद आपने सोचा कि इसको फिर से रिन्यू कराऊं फॉर हायर इंटरेस्ट रेट, तो रिमेनिंग पीरियड आपका बच गया 4 साल। इसका मतलब जिस दिन आप इसको रिन्यू कराएंगे वो रिन्यूअल पीरियड कम से कम 4 साल से अधिक होना चाहिए, तभी आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। और ये सुविधाएं जब लेंगे, जो अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का होगा उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि ये सुविधाएं काफ़ी कम बैंक प्रोवाइड कर रही हैं। हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देखा, उन्होंने 22-23 के डिपॉजिट में इसका जिक्र किया हुआ है कि उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन बहुत सारे दूसरे बैंकों की वेबसाइट देखी जिन्होंने इस पेनल्टी के बारे में, एक्सटेंशन के केस में कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लियरिटी नहीं है उसमें। और मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, एक बहुत बड़े सरकारी बैंक में हमारा खुद का डिपॉजिट है और हमने ये सुविधाएं लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको सुविधाएं लेनी है तो पहले आप प्री मैच्योर क्लोजर कराएं। मतलब प्री मैच्योर क्लोजर कराएं मीन्स आपको पेनल्टी लगेगी
और उसके बाद फिर जितने दिनों का चाहिए आपको रिन्यूअल कराएं, सो दैट यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब पेनल्टी की बातें जब कर रहे हैं तो एक बार ध्यान देने की बातें हैं, मोटा मोटा जानकारी चाहिए आपको। पेनल्टी का हिसाब किताब क्या है? पेनल्टी लग सकती है आपको कि कितने का डिपॉजिट था उस बेसिस पे, और पेनल्टी लग सकती है आपको इस बेसिस पे कि कितने दिनों के बाद आप प्रीमेच्योर करवा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखाया है, एसबीआई में लिखा हुआ है कि यदि 5 लाख की डिपॉजिट है और उसको आपने प्री मेच्योर कराया किसी भी टाइम, तो आधा % आपको लगेगा पेनल्टी, और यदि 5 लाख से अधिक का है तो और उसको प्री मेच्योर कराया आपने तो उस पर 1% लगेगा। जबकि आईसीआईसी बैंक में लिखा हुआ है कि यदि 1 साल के पहले आप प्री मेच्योर कराएंगे तो 0.5% लगेगा, और 1 साल के बाद यदि कराएंगे तो 1% लगेगा। जबकि एचडीएफसी और पीएनबी के बारे में है कि आप 1 लाख की एफडी हो, 10 लाख की एफडी हो, 2 दिन बाद कराएं, 2 साल बाद कराएं, जब भी कराएंगे आपको 1% ही प्री मेच्योर पेनल्टी लगेगी। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 2 एग्जाम्पल लेके, जिसमें हमने हमने केवल एक ही चीज डिफरेंस रखा है कि डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। केवल डिफरेंस है कि प्री मैच्योर हमने अलग अलग डेट को कराया, और हमारी इच्छा थी कि हम नए रेट, जो अधिक रेट है, उसका एडवांटेज ले सकें। तो इसके लिए हमने एक लाइव एग्जांपल लिया है। अब देख लें कि एक बैंक का 1/8/2021 को रेट ऑफ इंटरेस्ट था 3.8% से लेकर 5% तक, जबकि 1/1/23 को उसी टेन्योर का रेट 4.5% से लेकर 6.8% तक हाइक हो गया। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें लिया हुआ है कि हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हमने 1/8/2021 को, टेन्योर था 5 ईयर्स, डेट ऑफ मैच्योरिटी उसके हिसाब से 1/8/26 होगी, और इंटरेस्ट रेट उस पर अप्लीकेबल 5% है। ये लाइव एग्जाम्पल है, और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,28,204 थी। दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने कि सब कुछ ठीक है, अमाउंट भी 1 लाख ही है, लेकिन डेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इंस्टीड ऑफ 1/8/21 ये 1 मई 2022 है, टेन्योर 5 ईयर्स, डेट ऑफ मैच्योरिटी चूंकि 1/5/22 को किया है तो 1/5/27 हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट यहां भी बराबर ही था, और मैच्योरिटी वैल्यू भी बराबर ही था। केवल डिफरेंस था कि प्री मैच्योर हमने और केवल ये डिफरेंस था, और दोनों ही केस में हमने प्री मैच्योरिटी 1/1/23 को ली, ये सोच के कि हमें 1/1/23 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है उसका एडवांटेज ले सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेट कैसे होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले केस में जब 1/8/21 को आपने डिपॉजिट कराई थी और आपने 1/1/23 को सोचा कि प्री मैच्योर कराऊं, तो जो प्रायर टू प्री मैच्योरिटी टेन्योर था, ये कैलकुलेट करके 5 क्वार्टर 61 डेज हो गया, और 5 क्वार्टर 61 डेज का 5 क्वार्टर मीन्स इट इज मोर देन 1 ईयर। 1/8/21 का ओरिजिनल डिपॉजिट था आपका, तो इट इज मोर देन 1 ईयर। 5% रेट ऑफ अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 5% ये लिया। इसमें से प्री मैच्योरिटी का जो पेनल्टी है वो 0.5% कम कर दिया, तो ये 4.5% हो गए। इसका मतलब 1 लाख का 5 क्वार्टर 61 दिन का 4.5% के हिसाब से ये अमाउंट बनते हैं 1,06,548 रुपए। अब 1/1/23 को रिमेनिंग पीरियड जो बच गया था वो 14 क्वार्टर 31 डेज बच गया। 14 क्वार्टर मीन्स इट इज मोर देन 3 ईयर्स। मोर देन 3 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 6.5% है। तो इस अमाउंट पे जो प्री मैच्योरिटी के पहले में 4% के हिसाब से जो लिया था हमने, उसके हिसाब से लिया तो 1,06,548 को 6.5% फॉर 14 क्वार्टर 31 डेज, तो इट कम्स टू 134,259, 1,34,259 रुपए। जबकि ऑरिजिनल मैच्योरिटी यदि हम इसको प्री मैच्योर नहीं कराते तो हमें 1,28,204 रुपए मिलते। तो यहां देखते हैं कि यहां यदि हमने प्री मैच्योर कराया 1/1/23 को, तो हमें 6,055 रुपए हमें फायदा हुआ। जबकि दूसरे केस में जबकि 1/5/2022 को हमने डिपॉजिट कराई थी, तो उस पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्री मैच्योरिटी के पहले इसका टेन्योर था 2 क्वार्टर 61 डेज, 2 क्वार्टर्स मींस इज मोर देन 6 मंथ्स, सो इट विल कम टू 3.8% अप्लीकेबल रेट होगा, 3.8%, और इसमें से आधा % हमने प्री मैच्योर पेनल्टी लगाया तो 3.3%।
1 लाख का 2 क्वार्टर 61 डेज एट द रेट ऑफ 3.3%, इट कम्स टू 1,02,218 रुपए। अब रिमेनिंग पीरियड जो है 14 क्वार्टर 31 डेज, 14 क्वार्टर मीन्स इट इज मोर देन 3 ईयर्स, सो हियर ऑल्सो इट इज 6.5% के हिसाब से लगेगा। तो हम 1,02,018 को 6.5% के हिसाब से 14 क्वार्टर 31 दिन का 1,35,185 रुपये बनता है, जबकि ओरिजिनल मैच्योरिटी इसकी 1,28,204 बनती है। तो हम देखते हैं कि इस केस में हमें फायदा होता है 6,981 रुपये। दोनों ही कैलकुलेशन को यदि एक साथ यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि उस केस में जो कि 1/5/22 को जो कराया था हमने जिसका डिपॉजिट, उसमें 6,981 रुपये का फायदा होता है, और वो डिपॉजिट जो कि 1 अगस्त 2021 को कराई थी उसमें 6,055 रुपये का फायदा होता है। इससे हम ये समझते हैं कि यदि प्रायर टू प्री मैच्योरिटी टेन्योर, यहाँ देखें यहाँ 5 क्वार्टर था, यहाँ 2 क्वार्टर था, जिसमें कम होता है उसमें प्रॉफिट अधिक होती है, जिसमें ये अधिक होती है उसमें प्रॉफिट कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप खुद कैलकुलेट कर सके अपने फिक्स डिपॉजिट को या अपने पड़ोसी को या अपने फ्रेंड्स का डिपॉजिट, और उनको बता सकें कि आपको प्री मैच्योर कराने में फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।